नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय आज आपके लिए बहुत ही रोचक खबर लेकर आया हूँ। अब जो शोले जो कालजयी फ़िल्म थी, वो बहुत जल्दी आपके सामने एक नए संस्करण में देखने को मिलेगी और बड़े रोमांचक करने वाली है आपको। भारत में जो शोले जैसी कालजयी फ़िल्म बहुत नए संस्करण के साथ सिनेमा प्रेमियों के सामने आने वाली है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है और न ही कोई मजाक है। भारत की सबसे मशहूर हिंदी फिल्म शोले की 50 साल बाद पर्दे पर वापसी की चर्चाएं अब आम होने लगी है। हालांकि अब जो शोले पर्दे पर दिखाई जाएगी वह नए क्लाइमेक्स में होगी, मतलब एक नए रूप में दिखाई जाएगी और अब की बार हमें शोले में वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो हमने पहले शोले में नहीं देखा था। आप सबको मालूम है कि शोले साल 1975 में पर्दों पर आई थी और इसके प्रसिद्ध निर्देशक रमेश सिप्पी के निर्देशन में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। शोले को भारतीय दर्शक अब तक नहीं भूले हैं और इस फिल्म को भारत में सिनेमा हॉल्स में पर्दे पर दिखाए जाने को करीब 50 साल गुजर चुके हैं। बावजूद उसके ये भारतीय दर्शकों के या सिनेमा प्रेमियों के जहन में आज भी जिंदा है। शोले को भारत की अब तक की सबसे मशहूर हिंदी फिल्मों में शुमार किया जाता है। भारत के सिनेमा प्रेमियों, खासकर शोले जैसी कालजयी सिनेमा को अब तक भूल न पाने वाले दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है कि शोले एक बार फिर से पर्दे पर वापसी कर रही है। शोले का अनकट वर्जन इटली के बोलोनी में इल सिनेमा रित्रोवातो फेस्टिवल में अपना प्रीमियम वर्ड करेगी और जानकारी ये है कि ये प्रीमियम जो है 27 जून 2025 को होने वाला है। यकीनन यह भारतीय फिल्म प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक घटना साबित होगी जो इटली के इतने बड़े बोलोनी हॉल इन में दिखाया जाएगा और ये फेस्टिवल भी अपने आप में एक बड़ा फेस्टिवल होता है। मज़ेदार बात यह है कि इस प्रीमियम में शोले का मूल अंत और हटाए गए सभी दृश्य शामिल होंगे। मतलब जो हमने शोले देखी थी वो उसमें कई कट लगे हुए थे, अब ये उन कटों के साथ में दिखाई जाएगी। यह कट उस समय सेंसर की आपत्ति के कारण लगे थे और इसलिए निर्माता निर्देशक को सीन हटाने पड़े थे। फेस्टिवल में यह स्क्रीनिंग पियाज़्ज़ा मत्जोरे के मशहूर ओपन एयर स्क्रीन पर जारी होगी और यह यूरोप की सबसे बड़ी स्क्रीन में से एक मानी जाती है। भारत में जब शोले रिलीज हुई थी उस समय इमरजेंसी की वजह से इसे कठोर सेंसर का सामना करना पड़ा था। सेंसर ने इस पर आपत्ति भी जताई थी और वो इसलिए कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी के कानून को अपने हाथ में लेने के विचार से सेंसर सहमत नहीं था। सेंसर बोर्ड को फिल्म में हिंसा भी अधिक लग रही थी, इसलिए उसने कई कट लगवाए थे। सेंसर को मनाने में नाकाम रहने के बाद निर्माता सिप्पी को फिल्म के अंत को फिर से शूट करने के लिए मजबूर भी होना पड़ा था। इसके लिए कलाकारों और क्रू को दक्षिण भारत के रामनगर की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों पर फिर से जाना पड़ा था। इसी लोकेशन पर फिल्म में काल्पनिक गांव रामगढ़ को बसाया गया था और दिखाया गया था। जब दोबारा शूट किया गया तो एक सॉफ्ट अंत को शूट किया गया था जिसमें गब्बर सिंह को पकड़ा जाता है, न कि मारा जाता है। इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार शोले को सेंसर ने फिर से मंजूरी दे दी थी। काबिले गौर हो कि शोले का मूल संस्करण में ठाकुर यानी संजीव कुमार अपने कील लगे जूतों से गब्बर सिंह यानी अमजद खान को कुचल देते हैं। इसके चलते उसकी मौत हो जाती है और फिल्म में गब्बर सिंह ने ठाकुर के परिवार के करीब सभी लोगों की हत्या कर दी थी और ठाकुर के दोनों हाथ भी काट दिए थे। गब्बर सिंह का किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर खलनायकों में से एक रहा है। इस कारण भी शोले कुछ ज़्यादा ही हिंसात्मक बन गई थी। 204 मिनट की यह फिल्म अच्छाई बनाम बुराई की उम्दा कहानी को बयां करती है। अहम बात यह है कि यह एक काल्पनिक गांव रामगढ़ पर केंद्रित बनी फिल्म है और शोले में दो छोटे अपराधियों जय और वीरू, इसमें जय का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया था और वीरू का धर्मेंद्र ने निभाया था। इन दोनों को पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह एक अत्याचारी डाकू गब्बर सिंह को खत्म करने के लिए काम पर रखते हैं।
इस फिल्म का संगीत आर डी बर्मन ने दिया था और इसके गाने भी बहुत हिट हुए थे। शोले के डायलॉग तो इतने मशहूर हुए कि आम नागरिक की जुबान पर चढ़ गए थे और इस फिल्म के डायलॉग लंबे समय तक आम मानस के दिलो दिमाग पर छाए रहे। इसके डायलॉग इतने चर्चित हुए कि ये शादियों के साथ ही राजनीतिक सभाओं और भाषणों में भी बोले जाते थे। विज्ञापनों में भी मजाकिया अंदाज में इनका इस्तेमाल किया जाने लगा था। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि शोले सुपर डुपर हिट डायलॉग के 5 लाख रिकॉर्ड्स और कैसेट बिके थे। यह फिल्म भारत में एक सांस्कृतिक घटना के रूप में परिगठित हुई थी। शोले जब पहली बार रिलीज हुई थी तो मुंबई के 1,500 सीटों वाले मिनर्वा थिएटर में लगातार 5 साल तक चली थी। 3 बार नियमित शो में और 2 बार मैटनी शो के तौर पर यह फिल्म चली थी। शोले को लेकर अनेक रिकॉर्ड बने हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड यह भी है कि यह फिल्म अपने 240वें हफ्ते में भी हाउसफुल चल रही थी। इसके सब शो फुल चल रहे थे। है ना बड़ी आश्चर्य करने वाली बात। बहरहाल शोले अप्रैल 2015 में पाकिस्तान के सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। मज़ेदार बात यह है कि इसने पाकिस्तानी अवाम के दिलो दिमाग पर भी वही असर छोड़ा जो भारतीय दर्शकों पर छोड़ा था। 40 साल पुरानी होने के बावजूद इसने करीब 1 दशक पुरानी भारतीय फिल्मों से बेहतर प्रदर्शन किया था। इसमें शाहरुख खान की साल 2002 की हिट फिल्म देवदास भी शामिल थी। मतलब साफ है, देवदास भी वो असर नहीं छोड़ पाई जो शोले ने छोड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि जब शोले पहली बार स्क्रीन पर आई थी तब इसकी शुरुआत मुश्किलों से भरी हुई थी। इसके शुरुआती रिव्यू अच्छे नहीं थे। बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई भी कम ही रही थी। एक दिक्कत यह भी आई थी कि 70 प्रिंट कस्टम की वजह से यह फिल्म देरी से रिलीज हुई थी। शोले को लेकर हर तरफ से नकारात्मकता का एक दौर था शुरुआती दौर में। उस समय जब इंडिया टुडे पत्रिका ने रिव्यू किया था तो उसने लिखा था फिल्म के बारे में, ये बुझे हुए अंगारे हैं और इसका नाम बुझे हुए अंगारे के तौर पर दिया था। शोले को लेकर फिल्म फेयर के विक्रम सिंह ने लिखा था कि फिल्म की मुख्य समस्या यह है कि यह भारतीय परिवेश पर एक पश्चिमी फिल्म को थोपने की नाकाम कोशिश है। यह फिल्म पश्चिमी फिल्मों की नकल है, न इधर की है न उधर की है। शुरुआती समय में शोले पर हर तरफ से मार पड़ रही थी। इसे लेकर हर कोई नकारात्मक भाव से बात कर रहा था। इसकी शुरुआती स्क्रीनिंग में दर्शक भी खामोश बैठे रहे। कोई हंसी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई ताली नहीं। इस तरह की स्थिति को देखते हुए फिल्म लेखिका अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब शोले द मेकिंग ऑफ ए क्लासिक में लिखा, बस मौन। मतलब लेखिका ने भी उसमें एक नकारात्मक छवि ही पाई थी। हालांकि सप्ताह के अंत तक शोले देखने के लिए सिनेमाघर भरते चले गए थे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि दर्शक इसे कितना पसंद कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं। अगले कुछ सप्ताह में दर्शकों ने फिल्म को पसंद करना शुरू कर दिया और लोगों के बीच इसकी चर्चाएं भी तेज होने लगी थी। तीसरे सप्ताह तक दर्शक फिल्म के डायलॉग दोहराने लगे थे। इसका मतलब था कि कम से कम कुछ लोग दूसरी बार फिल्म देखने आने लगे थे। शोले के स्क्रीनिंग पर आने के 1 महीने बाद पॉलीडोर म्यूजिक ग्रुप ने 48 मिनट का एक डायलॉग रिकॉर्ड रिलीज किया था। इसके बाद तो शोले को लेकर स्थिति काफ़ी बदल गई थी, जैसे फिल्म को पंख लग गए हो। अब तक शोले के पात्र मशहूर हो गए थे। गब्बर सिंह वास्तव में भयावह लेकिन बहुत ही लोकप्रिय खलनायक बनकर लोगों को लुभाने लगा था। अमजद खान ने गब्बर सिंह के किरदार को कालजयी बना दिया था। यह किरदार भारत में एक सांस्कृतिक घटना के रूप में सामने आया। विदेशी समीक्षकों ने शोले को भारत की पहली करी वेस्टर्न कहा था। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर श्याम सराफ ने तो यहाँ तक कहा कि जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कहा जाता था, शोले का सूरज कभी अस्त नहीं होता। जैसे जैसे शोले हिट होती गई, पुरस्कारों की संख्या में भी इजाफा होते चला गया। इसे बीबीसी इंडिया के ऑनलाइन पोल में फिल्म ऑफ द मिलेनियम चुना गया था और ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के पोल में इसे सबसे महान भारतीय फिल्म का दर्जा दिया गया था।
आधी सदी बीत जाने के बाद भी शोले आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय क्यों है? इस सवाल का जवाब अमिताभ बच्चन ने एक साक्षात्कार में बड़े ही सहज और गहरे अंदाज में खूबसूरती के साथ देते हुए कहा था कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 घंटे में पोएटिक जस्टिस जो आपको और मुझे जीवन भर नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कहा कि फिल्म की शूटिंग का एक यादगार अनुभव था। हालांकि उस समय मुझे यह अंदाज़ा नहीं था कि यह भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक क्षण बन जाएगा। इस फिल्म में अमिताभ के साथ साथ छोटे से शहर के बदमाश की भूमिका निभाने वाले धर्मेंद्र ने भी हाल ही में एक बयान में कहा था कि शोले दुनिया का 8वां आश्चर्य है। अब मैं आपको सबसे अनिवार्य और अहम बात ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर शोले को फिर से दर्शकों के सामने लाने की स्थिति कैसे बनी। इसको फिर एक बार भारतीय दर्शकों के सामने लाने की दिल में किसने ठानी, यह कितनी मुश्किलों और मुसीबतों के बावजूद बहुत जल्दी आपके सामने होगी। आपको यह सब जानना जरूरी है। सबसे पहले तो इस फिल्म को दर्शकों के सामने दोबारा लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले रमेश सिप्पी के बेटे शहजाद सिप्पी को दिल से मुबारकबाद देनी चाहिए। शहजाद ने ही शोले को दूसरी बार बिना किसी कट के सिनेमा प्रेमियों के सामने लाने की मन में ठानी है। बहुत ही खुशी की बात है कि साल 2022 में शहजाद सिप्पी ने फिल्म का नया वर्जन बनाने के प्रस्ताव के साथ मुंबई स्थित फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन से संपर्क किया था। जब शहजाद ने इस तरफ पहला कदम बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि मुंबई के एक गोदाम में फिल्मों से जुड़ी चीज़ें रखी हुई थी। रमेश के बेटे शहजाद सिप्पी की माने तो गोदाम में बिना किसी लेवल वाले डिब्बे के अंदर शोले की असली 35 mm कैमरा और साउंड नेगेटिव रखे हुए थे। हालांकि डिब्बा और उसमें रखा कैमरा और साउंड नेगेटिव दिल में उमंग नहीं जगा रहे थे, लेकिन उत्साह खत्म नहीं हुआ था। शहजाद की माने तो पहले तो यह सब किसी जुए की तरह लग रहा था, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ यह चमत्कार के रूप में सामने आया। जहां से हार सामने दिखाई दे रही थी, वहीं से कोशिशों का दौर शुरू हुआ। मुंबई के गोदाम से ब्रिटेन तक किए गए प्रयासों और कोशिशों का हासिल यह रहा कि लगातार 3 साल तक मेहनत करने के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं दिखाई दे रहे थे। 3 साल की अथक कोशिशों के बाद भी फिल्म के पुराने दृश्यों को जोड़ना आसान काम नहीं था। सबसे ज़्यादा हैरान परेशान करने वाली बात यह थी कि इसके 70 mm के मूल प्रिंट सुरक्षित नहीं थे और कैमरा नेगेटिव भी बहुत ख़राब हालत में थे। पर शहजाद हार मानने वालों में से कहाँ थे। मूल 70 mm प्रिंट के नष्ट हो जाने और नेगेटिव के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद शहजाद व आर्काइविस्ट ने मुंबई और ब्रिटेन से कुछ चीज़ें मंगवाई। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और इटली के एल इमेजिन रित्रोवाता के साथ मिलकर फिल्म को फिर से तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की। इसमें मज़ेदार बात यह रही कि इस प्रयास में फिल्म की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए मूल कैमरे का भी पता चल गया। इन सब के बीच सिप्पी फिल्म्स ने फाउंडेशन को ब्रिटेन में सुरक्षित रखी गई अतिरिक्त रील्स के बारे में भी जानकारी दी। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के सहयोग से फिल्म को इसके आर्काइव तक पहुंच मिल गई और इन सबको सावधानीपूर्वक इटली के बोलोनो की एल इमेजिन रित्रोवाता में भेजा गया। यह पुरानी फिल्मों को ठीक करने की सुविधा के लिहाज से दुनिया में मौजूद प्रमुख जगहों में से एक है। तो इस तरह से शहजाद की कड़ी मशक्क़त के बाद शोले का नया संस्करण मूल अंत और जो पहले कभी नहीं देखे गए क्योंकि वो काट दिए गए थे, अब मूल दृश्य के साथ बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। मेरा यकीन मानिए, शोले का यह नया वर्जन भरोसेमंद संस्करण के रूप में आपके सामने आएगा और आपको बहुत भरपूर मनोरंजन करवाएगा। बस थोड़ा इंतज़ार और आप चाहें तो इसके लिए एक बार फिर से रमेश सिप्पी के लाडले बेटे शहजाद को शुक्रिया कह सकते हैं। तो ये थी शोले के नए रूप में आने वाली कहानी की कुछ रोचक बातें। मुझे यकीन ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे
तो मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आज बस इतना ही। अपना व अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं बहुत जल्दी फिर किसी एक नई खबर, जानकारी या कहानी के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी आपके दोस्त संजय रोकड़े को इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।